बचे हुए लोगों को रूल्स की सीरियसनेस पूरी तरह समझ आ जाती है। इसी बीच ब्रूनेट कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। उसे याद आता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले इन्विजिलेटर ने एक सवाल पूछा था, एनी क्वेश्चंस, लेकिन उस वक्त किसी ने जवाब ही नहीं दिया था। वो सोचती है क्या हो अगर सवाल वही था जो इन्विजिलेटर ने शुरुआत में पूछा था। अब उसे अपनी थ्योरी पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। अगर यही सही जवाब है तो पेपर पर क्या लिखा जाए। तभी उसकी नज़र इन्विजिलेटर के टूटे हुए चश्मे पर पड़ती है। वो चश्मा उठाकर पेपर के ऊपर रखती है और अचानक पहली बार ब्लैंक शीट पर हल्के अक्षर दिखाई देने लगते हैं। असल में पेपर पर स्पेशल इनविजिबल इंक से एक ही सवाल लिखा था, क्वेश्चन 1, व्हाट इज योर आंसर। यानी पूरा एग्जाम सवाल ढूंढने का नहीं, उसे सही तरीके से समझने का था। अब ब्रूनेट बिना घबराए पेपर पर सिर्फ एक शब्द लिखती है, नो, क्योंकि जब इन्विजिलेटर ने शुरुआत में पूछा था एनी क्वेश्चंस तो सही जवाब यही था, नो। जैसे ही टाइमर खत्म होता है इन्विजिलेटर वापस कमरे में आता है। वो पेपर उठाकर देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाकी सभी कैंडिडेट्स फेल हो चुके होते हैं। किसी ने रूल्स तोड़े, किसी ने लालच दिखाया, तो किसी ने प्रेशर्स में अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन ब्रूनेट पूरे एग्जाम के दौरान शांत रही। उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय सिचुएशंस को समझने की कोशिश की। यही वजह थी कि वही इस टेस्ट को पास कर पाई। आखिर में कंपनी का सीईओ उसके सामने आता है और उसे जॉब ऑफर कर देता है। तभी ये साफ हो जाता है एग्जाम सिर्फ इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं था, ये टेस्ट था प्रेशर में डिसीजन लेने का, रूल्स का सम्मान करने का और सबसे ज़रूरी वो सवाल समझने का, जिसे बाकी सभी लोग शुरू से इग्नोर करते रहे।